वो तरबियत तरबियत ही नहीं है जो खुद अपने लिए जी रहा हो, अपना पैसा, मेरा खानदान, मेरी बीवी, मेरे सही। बच्चे, और माशरे में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैंने अच्छी औलाद के लिए जी एक जी अच्छी माँ का इंतखाब किया। जी 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 मैंने ये नहीं देखा कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, जी मेरी जी बीवी अच्छे ख़ानदान की हो, बल्कि मैंने ये देखा कि कल जो मेरी औलाद होगी, जी जी। तो मेरी औलाद को एक अच्छी माँ मिले। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा जो अलमिया है कि वालिदैन अपनी औलाद को वक्त नहीं देते। अगर कल क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सवाल कर दिया कि अल्लाह ने तुमको एक गोश्त का लोथड़ा दिया था, जी, तुम उसकी तरबियत नहीं कर सके? कि इतनी नेकियां तो मैंने किया नहीं था। सही। तो अल्लाह ताला उसको फरमाएगा कि तूने जो औलाद दुनिया में छोड़ के आया वो तेरे लिए दुआ करेगी। क्योंकि उनके मतलब घर उनके लिए होटल जैसे हैं। जी आप गौर करें जी कि जी जिसके अंदर वो आते हैं, खाना खाते हैं, जी जी। बाहर निकल जाते हैं। नबी है, तमाम नबियों के सरदार है, लेकिन जैसी बेटी आती है तो आप जगह छोड़ देते हैं, बेटी को वहाँ बिठाते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं। और वो आप बताइए क्या फीलिंग वो औलाद के अंदर पैदा होती होगी। सबसे पहला झूठ जब बच्चा बोलता है वो खौफ की वजह से बोलता है। लेकिन माँ-बाप की सख्ती और सज़ा से बच्चों को ये एहसास नहीं जाना चाहिए कि मेरे माँ-बाप मुझसे नफ़रत करते हैं। जी 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 वो जो छोटा बच्चा है वो देख रहा है कि दादा के हाथ में मोबाइल है, दादी के हाथ में मोबाइल है, चाचा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और सबों के हाथ में मोबाइल जी है। जी जी। अब उस बच्चे से ये तवक्को की जा रही है कि बेटा तुमने मोबाइल इस्तेमाल नहीं जी, करना। माशाल्लाह अब तो माशाल्लाह हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया जी, है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तुमने बहुत अच्छा किया और मेरे से भी अच्छा किया। जी, तो जी। उसके अंदर एक एतमाद, और तरबियत से जितनी बेहतरीन तरबियत हो सकती है, सख्ती से बिल्कुल तरबियत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सख्ती से तरबियत की होती चाचा भैया ने कहा है कि अम्मी की मैयत पर तुम चले जाओ, है। जी जी अब्बा जब मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने पिछले पहले पॉडकास्ट में बच्चों की तालीम पर बात की, लेकिन बच्चों की तालीम उस वक़्त तक हकीकी फ़ायदे आपको नहीं पहुँचाएगी, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, जब तक कि उस तालीम के साथ तरबियत ना जुड़ी हो। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बच्चों की तरबियत पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे उस्ताद और पूसा शहर के एक अच्छे ख़तीब, एक मुकर्रिर जनाब मोहम्मद काज़ी मोहम्मद मोइनुद्दीन इकबाल साहब। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हमने इससे पहले जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें हमने बच्चों की तालीम पर बात की थी। उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, पेरेंट्स कैसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। आज हमको बात करनी है कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में मतलब इस्लाम क्या रहनुमाई करता है, पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी उसके अंदर होना चाहिए। तो उस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बार-बार हम लोग सुनते रहते हैं तरबियत, तरबियत, तरबियत। तो इससे क्या बात चाही जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है रियान भाई। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया बनाई और दुनिया के बनाने के बाद में अंबिया इकराम का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्लाह ताला ने इंसानों की तालीम और तरबियत के लिए अंबिया इकराम को भेजा है। तो इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत कुरान में, अहादीस में हमको नज़र आती है। और ये वो तरबियत ही है जो इंसान को निखारती है, बनाती है और इंसान होने का एहसास दिलाती है कि इंसान क्या है। और अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से इंसान को दुनिया में पैदा किया है, तो उनकी तालीम और तरबियत का भी अल्लाह ताला ने नज़्म किया है। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात के ऊपर आपको तालीम और तरबियत के सिलसिले में ये बात आएगी। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नुम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत के सिलसिले में बहुत सारे मकामात के ऊपर तरगीब दिलाई। कभी आपने कहा कि बच्चे जन्नत के फूल हैं, और वालिदैन को सदका जारिया के तौर पर औलाद के मामले में आपने बयान फरमाया। तो तरबियत यही है कि इंसान के अंदर की पोशीदा जो सलाहियतें हैं उसको उभारना, उसको जी, इंसान बनाना। और तरबियत यह है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पोशीदा अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है उसको संवारना, बनाना और उसको इस काबिल बना देना कि वो माशरे के लिए, अपनी ख़ुद की ज़ात के लिए, अपनी ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए एक नफ़ा बख्श जो है वो शख्स नज़र आए। इसमें मतलब एक बात ये निकलती है कि एक तरबियत याफ्ता बच्चे या तरबियत याफ्ता तालिब इल्म और गैर तरबियत याफ्ता तालिब जी इल्म, दोनों में क्या फ़र्क होगा? अगर एक बच्चे की तालीम हुई है लेकिन तरबियत नहीं हुई है जी और एक बच्चे की तालीम भी हुई है और साथ में तरबियत भी हुई है, जी। तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? क्योंकि असल में आजकल ये देखा जा रहा है कि माँ-बाप बच्चों की तालीम और एजुकेशन के मामले में तो बहुत फ़िक्रमंद है, जी जी लेकिन उनकी तरबियत से गाफ़िल है। जी जी। ये अलमिया है, इस पर कई वीडियोज़ लोगों ने
बयान भी किए और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। और इस मामले के अंदर किसी ज़माने में तालीम के साथ तरबियत लफ्ज़ जुड़ा हुआ होता था, जी, सही है। लेकिन अभी सिर्फ एजुकेशन और तालीम को बहुत ज़्यादा जो है सराहा भी जाता है और बच्चे तालीम हासिल कर भी रहे हैं, लेकिन तरबियत नहीं होने के नतीजे में ख़ुद वालिदैन और उनकी ख़ानदान और माशरा इसका ख़िमाज़ा भुगत रहा है। जी, तो तरबियत मसलन ये कि बंदे के अंदर खुद एतमादी पैदा हो, इखलाक पैदा हो और सही वो है। दूसरों की इज़्ज़त करने वाला हो और जो है वो वालिदैन का बुढ़ापे के अंदर भी वो एहसास रखता हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बूढ़े वालिदैन के बारे में फ़रमाया कि जिसमें दोनों में से जिसने एक की भी जो है वो खिदमत ना की या उनकी ख्याल नहीं रखा, तो उसके हदीस के मफ़हूम में आता है कि वो हिलाक हो गया। जी, तो तरबियत यही है कि वो हर मौके पर ख़ास तौर से तालीम याफ़्ता तो बहुत ज़्यादा आप भी गौर किए होंगे कि बहुत सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, प्रोफ़ेसर बन रहे हैं और बड़े फ़िलासफ़र भी बन रहे हैं। लेकिन उसकी उनकी तालीम का असर उस वक़्त नज़र आता है जब उनके साथ कभी गुस्से में बात हो जाती है जी, या जी। उनकी गाड़ी को कोई चलते-चलते कोई ठोकर मार देता है, तो उस वक़्त उनकी तरबियत अंदाज़ा का होता एक है कि उनकी तरबियत उनकी कितनी हुई है। तरबियत का अंदाज़ कि वो बड़ी प्यारे अंदाज़ में जो है कुछ सही है। जो अपनी बात रखते हैं। तो तरबियत का एक फुक़दान है और तरबियत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़ोकस इस्लाम ने किया है। जी, तो तरबियत के मामले के अंदर आज सभी लोगों को एहसास है कि भाई हमारी औलाद जो है वो तालीम तो हासिल कर ली है, लेकिन उसको उसको इखलाक, किरदार, अमानत, दयानत, माशरे के साथ लोगों के साथ उठना बैठना, बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम, ये चीज़ों का थोड़ा-सा खिलाफ़ हम लोग महसूस करते हैं। इसी को जी, तरबियत भी कहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें किसी के पास हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यानी वो शख़्स माशरे के लिए भी सूदमंद है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का वो मिस्दाक़ भी होता है कि तुम में बेहतरीन शख़्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो। सही तो है। दूसरों के लिए नफ़ा बख्श वही होगा जिसकी तालीम भी होगी और तरबियत भी होगी। बहुत सही। आपने बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई कि पहले तालीम के साथ तरबियत ये जुड़ा जी, हुआ था। जी, यही वजह कि इमाम शाफ़ी के एक ज़बरदस्त वाक़या मिलता है कि जब वो इल्म सीख कर वापस मदरसे से घर आए कई सालों बाद, जी, तो उनकी माँ ने दरवाज़े ही से उनको पूछ लिया जी, 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 कि बेटा क्या सीख कर आए हो? जी, जी, तो इमाम शाफ़ी ने कहा कि अम्मी मैंने इल्म सीखा है और अदब सीखा है। जी, जी, तो माँ ने कहा कि तुमने कुछ नहीं सीखा, हुँ, तुम वापस चले जाओ। जी, जी, वो बड़े परेशान हो गए कि इतने सालों बाद मैं घर आया हूँ जी, जी, और इतनी तालीम मैं सीखा हूँ, इल्म मैंने सीखा है और जी, माँ मुझे वापस कर रही है। जी, 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 बहरहाल माँ का अदब था, वापस चले गए। जी, जी, अपने उस्ताद से पूछा, तो उस्ताद ने कहा कि तुमने गलत कहा। हुँ, तुम अपनी माँ से ये कहो कि मैंने अदब सीखा है, फिर इल्म सीखा है। जी, जी, फिर जब आप वापस गए, माँ ने फिर दरवाज़े ही से पूछा कि क्या सीख कर आए हो? तो आपने कहा कि मैंने अदब सीखा है, फिर जी, इल्म सीखा है। जी, जी, तो अदब नतीजा होता है तरबियत का। जी, जी, यानी हमारे असलाफ के नज़दीक में तरबियत जी, इल्म से पहले उनकी मुकद्दम थी। जी, 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 लेकिन आज उससे गफलत का शिकार है जी, माशरा। जी, तो जितनी बड़ी शख्सियत दुनिया के अंदर गुज़री है, इसमें माँ का बड़ा रोल रहा है, सही है। तरबियत के मामले में। हैदर अली कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। जी, तो उन्होंने एक तरबियत के सिलसिले में जो निज़ाम कायम किया था, आप देखिए कि लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है तरबियत के लिए जी, वालिदैन का। लेकिन हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पैदा हुई है। और आप देखिए कि अम्बिया इकराम के बारे में इससे बड़ा एज़ाज़ और क्या हो सकता है कि अम्बिया ने औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला जी, की। जी, जी, तो अम्बिया खुद नबी बना देना अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। लेकिन वो जी, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे एक सौलेह और नेक औलाद दे। हज़रत ज़करिया के बारे में आता है, सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। ये लोग दुआएँ करते थे कि अल्लाह ताला हमको नेक और सौलेह औलाद दे। मतलब सिर्फ़ औलाद की दुआएँ नहीं जो करते थे। बल्कि नेक और सौलेह औलाद के बारे में बात करते थे। जी, तो तरबियत में जैसे बहुत सारी माँओं का किरदार आता है, बहुत सारे साइंसदानों की माँओं का भी ज़िक्र आता है जी, कि जी, स्कूल ने धुतकार दिया है, जी, कहा कि भई तुम्हारा बेटा लायक नहीं है। लेकिन माँ ने उसको बनाया, सँवारा और आज दुनिया जो है उसका ज़िक्र भी करती है। जी, जी, तो तरबियत बहुत असल में इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जी, इस सिलसिले में ख़ास तौर से हमको बड़े नामों पर भी गौर करना चाहिए कि जिनके वालिदैन ने उनकी तरबियतें की है, तो वो माशरे के लिए और अपनी ख़ानदान के लिए और दूसरों के लिए कितने नफ़ा बख्श हुए। वो जी, तरबियत तरबियत ही नहीं है जो खुद अपने लिए जी रहा हो, अपना पैसा, मेरा ख़ानदान, मेरी बीवी, मेरे सही है, बच्चे और माशरे में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सही है। तरबियत असल यही है, मतलब वो इंसानों और माशरे के लिए नफ़ा बख्श वो नफ़ा बख्श साबित जो हो। साबित हो वो असल तरबियत जी, कहलाता जी। है। इसमें मैं और एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा या इस और एक नुक्ते पर हम बात करना चाहेंगे कि इस्लाम ने जो फ़ोकस किया है जी, बच्चों की तरबियत के ऊपर, जी, तो उसके ताल्लुक से मतलब जैसा उसने माँ का इंतख़ाब के मामले में जी, या जी, जी, बच्चे की जी, पैदाइश से पहले जी, जो जी, होती है, जी। उस ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फ़रमाएँ? असल में इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा मामला जब शुरू होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हसब नसब की बुनियाद पर निकाह करते हैं
जी लोग खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह करते हैं। मैं तुमको तलकीन करता हूँ कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो, यानी सही इंतखाब। सही है। जैसे इसकी मिसाल अक्सर लोग देते रहते हैं कि भाई किसान जो होता है जी तो अच्छे बीज का इंतखाब करता है, सही अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब करता है। तो सही पहले वो उम्दा से उम्दा बीज जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करता है। तो यहाँ निकाह से बात शुरू होती है कि वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम नेक और सालेह बीवी से जो है जी वो एक लड़की का इंतखाब करो। सही है। हज़रत उमर ने अपने बेटे के लिए एक भैंस का दूध बेच रही है एक खातून, जी जी लेकिन आप गश्त करते हैं रात में, आपका मामूल था। सही है। तो आपने सिर्फ 2 जुमले सुने हैं। माँ जी कहती है कि बेटे दूध में पानी मिला दो, पानी लेकिन बेटी कहती है कि अल्लाह देख अम्मा रहा है। उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ? सही अल्लाह तो देख रहा है। बस सही ये 2 जुमलों ने आपके घर में जो है उस बहू का इंतखाब करवाने पर जो है वो मतलब जो उन्होंने है शक्ल सूरत नहीं इन्हें देखी, शक्ल सूरत हसब नसब नहीं हसब नहीं देखा, देखा जी, खानदान जो खानदान और है मालो दौलत नहीं माला देखी। देखा। बस एक लड़की का तकवा उन्होंने देखा नहीं और था उसकी तो बुनियाद पर अपने जी, बेटे के लिए जी, इंतखाब कर जी, लिया। जी। तो सही है। ये जैसे इस अंदाज के अंदर जो निकाह से बात शुरू होती है, इसीलिए जब जाहिर सी बात है कि अच्छी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जब कोई लाज रखेगा जी जी तो उसके घर के अंदर इंशाल्लाह तालीम और तरबियत का एक अच्छा नज़्म होगा, क्योंकि सही माँ ही सबसे ज़्यादा वक्त देती है बच्चों को। सही वालिद का भी एक किरदार है, उस पर इंशाल्लाह अपन बाद में बात करेंगे। सही लेकिन दुनिया की जो अजीम माएँ हैं जी जी उनको अगर हम जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मतलब जुनैद बगदादी की बात आती है जी जी रहमतुल्लाह अलैह, कि वालिद नहीं है, बार बार आ रही है जा रही है, इल्म सिखाने के सिलसिले में काफिला आता है, फिर एक पूरे वाक़े आप तो जानते हैं उसमें। जी 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 लेकिन वो मदरसे से पहले माँ ने जो बात की थी कि बेटे झूठ नहीं बोलना, सही बात बहुत छोटी है। अब ये बात तो उन्होंने अल्लाह के खौफ और डर के साथ अपने बच्चे को सिखाई। तो बच्चे की वो तरबियत हुई कि अभी मदरसे में पहुंचा भी नहीं बच्चा, रास्ते में काफिले में कुछ लोग वो हिदायत का जरिया बन गए। सही है। बड़े बड़े वक्त के डाकू जिनसे लोग थर्राते थे, घबराते थे, परेशान होते थे। सही बच्चा अभी मदरसे में एडमिशन लिया भी नहीं, लेकिन माँ की गोद से जो इल्म तब हासिल किया है जी और जी जो जुमला उनके जहन के अंदर बैठ गया है कि बेटे कभी झूठ नहीं बोलना, और पूरे जी वाक्य को बयान करना ये मकसूद भी नहीं, सभी लोग जानते भी हैं। जी जी तो ये है मतलब इंतखाब निकाह के बारे में जो बात हुई कि पहले वहाँ से बात शुरू होती है सही कि फिर वो हम सोचते हैं कि तरबियत के मामले में कि भाई भाई अच्छी बीवी से भी अगर हमारा या किसी अच्छी जगह इंतखाब भी हो गया तो जी मामला ख़त्म हो गया। वो सही माली की मिसाल जो है ना वो उसको हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए सही कि माली जहाँ पर अच्छे बीज का अच्छी ज़मीन का इंतखाब करता है, फिर फसल आती है, सही फिर वो दुआएं करता है सही कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये फसल की हिफाजत, फिर वो जानवरों से भी हिफाजत करता है, कुछ ऐसी सही हवाओं से हिफाजत करता है, तूफानों से हिफाजत करता है, जागते रहता है रात में, सही बहुत देर देर बार बार अपनी फसल को देखते रहता है। तो ये एक तरबियत का एक लंबा प्रोसेस है। लोग सही समझते हैं कि अच्छी स्कूल में डाल दिया, अच्छे सही मदरसे में डाल दिया तो तरबियत हो जाएगी। ये तो एक बहुत बड़ी गफलत है जी कि अक्सर इवन हमने देखा है कि तालीम याफ्ता जी जी इवन दीनदार लोग जी जी मतलब स्कूल में डाल दिया है, जी जी मदरसे में डाल दिया है, जी बस जी अब उसकी तरबियत हो जाएगी जी और जी उसको इल्म हासिल कर लेगा। जी जी। तो ये तो मुनासिब अमल इसलिए नहीं है कि वालिदैन की खसलतें, आदतें मुंतकिल होती है औलाद, सही है। ये मतलब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट अगले हम ये है। कहना चाह रहे थे जी कि आप जैसा कह रहे हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। जी 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 उससे पहले एक दूसरी बात जो हमको याद आ गई थी कि जी आपने कहा कि माँ का इंतखाब कितना जरूरी है। जी 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 तो हजरत अली के एक शागिर्द के बारे में हमने पढ़ा था, जी उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जी जी कि उन्होंने अपने बच्चों से एक मर्तबा कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तो बच्चों ने कहा कि आपने हमसे पैदा होने से पहले कैसे एहसान किया? जी कहा कि मैंने अच्छी औलाद के लिए जी एक जी अच्छी माँ का इंतखाब किया। जी 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 मैंने ये नहीं देखा कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, जी मेरी जी बीवी अच्छे खानदान की जी हो, जी बल्कि मैंने ये देखा कि कल जो मेरी औलाद होगी, जी जी तो मेरी औलाद को एक अच्छी माँ मिले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो ये बहुत अहम नुक्ता जो आपने कहा जी कि बच्चों की और औलाद की तरबियत के लिए सही बीवी का इंतखाब हो, जी जी या कि लड़की है अगर है जी तो वो सही शौहर का वो जी जी इंतखाब करे। जी तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था, आपने जो बात रखी कि जी भाई माँ बाप का जो क्या रोल होना जी चाहिए, जी क्या बच्चों की तरबियत के अंदर माँ बाप, क्या माँ बाप खुद उन चीज़ों पर अमल पैरा नहीं है, जी जी तो क्या वो बच्चों की तरबियत कर लेंगे? जी नहीं, असल में मसला यही है कि बच्चे वालिदैन को देखते हैं जी और वो तो उस्ताद और ये तमाम मदारिस और तमाम चीज़ें तो बाद में मिलती है। जी असल मुरब्बी वालिदैन ही होते हैं जी बच्चों की, और उनकी शख्सियत के असरात औलाद के अंदर मुंतकिल होते हैं। जी जैसे वालिदैन अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो चीज़ें औलाद के अंदर मुंतकिल होती है। जी जी अगर वो रिज़्क़ हलाल का सही तसव्वुर नहीं रखते हैं वालिदैन जी जी तो वो औलाद के अंदर मुंतकिल होती हैं। मियाँ बीवी के घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो छोटे बच्चों के ऊपर उसके असरात जो है बेइंतिहा पड़ते हैं। जी तो बच्चा अगर वालिदैन को देख रहा है कि यार मेरे वालिद जो है मुझे नमाज़ पढ़ने का कहते हैं, मुझे स्कूल जाने का बार-बार कहते हैं, इल्म हासिल करो, पढ़ाई करो, फलाँ चीज़ें करो। लेकिन ये मुझे बार-बार अल्लाह से डराते हैं, लेकिन ये खुद ही डरते नहीं हैं। सही है।
तो एक असर बच्चे के ऊपर ये पड़ता है कि बच्चा बोलता है कि दीन ऐसी है, इस्लाम ऐसी है, बोलना बुलाना ऐसी है। सही असल में सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ रेहान भाई माजरत के साथ कि बच्चों की तरबियत से पहले वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत सही, वो खुद है। पहले मैं अपनी ये तरबियत महसूस करें। करता हूँ नहीं, कि बिल्कुल सही बात है। अगर मैं जितना प्रॉम्प्ट रहूँगा, मैं सही, जितना अल्लाह ताला से खौफ रखने वाला हूँगा, मैं जितना सोशल मीडिया पे कम वक्त ज़ाया करने वाला हूँगा, सही, मैं जितना झूठ जो है उससे इज्तनाब बरतूँगा, सही तो है, उतना मेरी औलाद जो है वो चीज़ देखेंगी कि नहीं यार मेरे वालिद रात में उठते हैं, कभी रोते हैं, किससे अल्लाह ताला सही, का डर रखते हैं, आखिरत का खौफ रखते हैं। तो वो चीज़ें उसके ज़हन नशीन होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को वालिदैन मसाजिद में लेकर आते हैं, लाते हैं, बहुत सही। सारे। यानी खुशहाल जो घराना है और एक बदहाल घराना है, जी, जी। तो दोनों का आप जो है अगर मुआवजना करेंगे या उन पर गौर करेंगे तो खुशहाल घराने की जो सूरत हाल है, जी, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात, उनका आपस में बैठना, मशवरा करना, ये सब औलाद देखती है कि यार अब्बू अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं, अब्बू अम्मी से कितनी मोहब्बत करते हैं। या सही, फिर वो बरसों बरस जो है बाप नज़र ही नहीं आ रहा है। जैसे बम्बई के सिलसिले में बात होती थी कि बम्बई के बच्चे या बड़े बड़े इलाकों के जो बच्चे हैं बड़ी सिटियों के, तो वो बच्चे तरस जाते हैं बाप को देखने के लिए। सही, तो वो अब बच्चे अब्बू आज संडे है, ज़रा कम से कम रुकिए तो सही। तो ये सही। दोनों के जो ताल्लुकात जितने खुशगवार होंगे जी, मियाँ जी, बीवी के, जी, घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह उतना अच्छा जी। तरबियत की तरफ बढ़ेगा। मतलब माँ-बाप के जो ताल्लुकात होते हैं, जी, जी, जी। उनका भी बच्चों की शख्सियत पर असर होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। मतलब हमने तो ये एक जगह पढ़ा था कि माँ-बाप के दरमियान में अगर बहस-ओ-मुबाहिसा हो जी, और जी, जी। आपस में अगर झगड़े हो, जी, जी, जी। तो एक 6 महीने का बच्चा भी उन चीज़ों से मुतासिर होता है। जी, जी, जी। उसके ऊपर उसके नेगेटिव असरात पड़ते हैं। जी, जी, जी। तो मतलब जैसे आपने बहुत अहम बात कही कि यानी बच्चों की तरबियत के सिलसिले में सबसे पहला मरहला है कि जी। माँ-बाप खुद पहले अपनी तरबियत जी, करें। जी, जी। चूँकि मतलब एक सिंपली बात है कि बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो 2 आँखें हैं, वो जी। मुसलसिल अपने माँ-बाप को सबसे पहले देखती जी, हैं। जी, जी। यानी माँ-बाप पहले उसके रोल मॉडल होते जी, हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल सही। तो आप देखिए ना पूरी तारीख़ इंसानियत उठा के देखिए या तारीख़ इस्लाम उठा के देखिए आप कि हज़रत ख़िज़र का वाक़या आप देखिए। जी, तो सूरह कहफ हम जुमे के दिन पढ़ते हैं। जी, तो जी। उसमें हज़रत ख़िज़र ने जो एक बस्ती के अंदर जो दीवार थी दीवार, तो वो दीवार उठाई हज़रत मूसा ने सवाल कर लिया कि ये बस्ती के लोगों ने आपको खाना भी नहीं दिया और इन्होंने कैसा आपने इनकी दीवार उठा के दी। तो उन्होंने जो जुमला अदा किया था आप गौर कीजिए। वो जुमले में उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं यतीम बच्चे हैं और इनके जो वालिदैन हैं, ये बड़े नेक वालिदैन। तो यानी वालिदैन की नेकियां औलाद के काम आती है। अगर वालिदैन प्रॉम्प्ट हो जी, जी। तो अब वो अल्लाह का खौफ अगर रखने वाले बन जाए तो इंशाल्लाह उनकी औलाद भी जो है अल्लाह ताला का खौफ और डर रखेगी। जी, इसी तरह आप देखिए कि बहुत सारे अल्लामा इकबाल है, उनकी माँ का किरदार देखिए आप, और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनकी माँ का किरदार आप देखिए। तो वालिदैन का जो बहुत ज़्यादा दखल अमल इस मामले के अंदर है कि उनकी औलाद, जो वालिदैन अपनी औलाद को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने नफ्स पे काबू रखते हुए अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए जैसा वो देखना चाहते हैं, अक्स होते हैं वो रेहान भाई, जी, जी, यानी वो वालिदैन जो है वालिद जो है वालदा जो है वो अपनी औलाद उनका अक्स होती है औलाद। जी, जी। तो इस सिलसिले में जो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो, तो उनको खुद को जो है अपनी तरबियत पर खुद से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत अच्छा, एक अहम नुक्ता जो मुझे मतलब थोड़ा-सा मतलब कभी-कभी परेशान करता है या है। जी, कन्फ्यूज़ करता है कि बच्चों की तरबियत की जब भी बात आती है तो माँ का तज़किरा ज़्यादा होता है। जी, जी, तो जी। क्या बाप की इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या जी। वालिद की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये है कि वो सिर्फ़ बच्चों के लिए माश का और उनके लिए दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम करे? नहीं, ये बात तो बहरहाल गलत है क्योंकि क्योंकि आप हदीस पढ़ा होगा कि भई हर एक की रैयत के बारे में उसके सवाल किया जाएगा, उसके मातहत जो लोग हैं। जी, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाप घर का सरबराह है, जी, तो जी। उसे तो औलाद की तरबियत के बारे में, उसको वक़्त देने के बारे में आज का दौर मौजूदा दौर में सबसे बड़ा जो अलमिया है कि वालिदैन अपनी औलाद को वक़्त नहीं दे रहे। सही है। यानी हालाँकि तरबियत अगर करनी है तो जी, वक़्त देना हाँ, ज़रूरी है। और वक़्त के साथ-साथ बच्चों का बाप से मुतासिर होना भी बहुत ज़रूरी है। जी, मसलन ये मेरे रोल मॉडल कौन होता है? रोल मॉडल बाहर सही, के लोग हैं, स दोस्त हैं, फलाँ सोशल मीडिया पे कोई हीरो सही आ है, गया या कोई चीज़ है, वो वालिदैन रोल मॉडल ही नहीं है। सही मसलन है। अगर वालिद से उसका रब्त होगा, मोहब्बत होगी, वो उनसे मुतासिर होगा, जी, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी बात भी सुनेगा। तो स पहले ताल्लुकात मज़बूत करने होंगे, उसके बाद तरबियत होती है। सही अगर है, मैं मुतासिर ही नहीं हूँ मेरे वालिद से, तो सही मैं है, उनकी बात कैसे मानूँगा? सही वो है। अल्लामा इक़बाल की बात आती है कि अल्लामा इक़बाल एक मर्तबा दरवाज़े पर खड़े एक फ़कीर को, लड़कपन के ज़माने में हर जी, एक जी। आदमी शरारतें करता है, जी, जी। तो थोड़ा-सा आपने एक फ़कीर को थोड़ा-सा धक्का दे दिया, उसका द सालन गिर गया। इत्तेफ़ाक से उनके वालिद वहाँ पर दरवाज़े पे आ गए। जी, जी। उन्होंने कहा कि इक़बाल क्या कर रहे हो?
जी अगर कल क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सवाल कर दिया जी जी कि अल्लाह ने तुमको एक गोश्त का लोथड़ा दिया था, जी तुम उसकी तरबियत नहीं कर सके? जी जी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अपनी किताब में, उन्होंने तज़किरा किया कि मेरे वालिद की वो नसीहत जी बस ज़िंदगी भर मेरे ज़हन में रही कि मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे वालिद। तो सही ये तरबियत वालिद का किरदार। सही यहाँ पर माँ ने जुमला नहीं अदा किया, यहाँ वालिद की बात आप देखिए। सही इसी तरह हैदर अली को बड़ी फ़िक्र थी। जी उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने अच्छे उस्ताद का इंतखाब किया, वक़्त दिया, हालाँकि पढ़े लिखे नहीं थे, पूछते रहते थे जी कि बेटे तुमने वो उस्ताद के पास गए थे, फलाँ जो है तुमको जो जिस्मानी जो वर्जिश कराते हैं, आज कितनी की तुमने? जी जो है तुमने ये काम कैसे किया, वो काम कैसे, पूछते रहते हैं। तो सही वालिद का बहुत बड़ा किरदार है। अब अक्सर लोग वालिदैन पे डाल देते हैं कि उसकी माँ ही ऐसी है, उसकी माँ ही ऐसी है। सही है तो लोग लेकिन मरने के बाद भी और क़यामत के दिन भी वालिद के नाम से भी लोग पुकारा जाएगा, सही बुलाया जाएगा। और लोग जो है सदका जारिया के सिलसिले में वालिद का जिक्र है कि सही मरने के बाद आदमी बोलेगा कि यार अल्लाह वो खुद कहेगा अल्लाह ताला से कि इतनी नेकियां तो मैंने किया नहीं था, सही तो अल्लाह ताला उसको फरमाएगा कि तूने जो औलाद दुनिया में छोड़ गया वो तेरे लिए दुआ करी थी, सही है अरे सदका जारिया के तौर पर। तो सही वालिद है का बहुत बड़ा वो है कि मतलब किरदार है। सही है मतलब सिर्फ वालिद माँ के ऊपर नहीं डाला जा सकता। सही है वालिद का एक रुआब होता है, वालिद कमाते हैं, घर के अंदर उनका एक असर रसूख होता है। जी जी और जिसका बाप नहीं होता ना रेहान भाई, जी मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि वो समझते हैं कि हमारी पूरी कायनात खो गई। सही है अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो गया और फिर वो रोज़ाना उसके वालिद आते थे, सही तो है बच्चे बोलते यार क्या कुछ इतनी बड़ी चीज़ खो गई। मैंने कब्रिस्तान के ऊपर खड़े रहते बहुत सारे लोगों को भी देखा, यार बाप भी कोई चीज़ होती है यार। सही है तो एहसास होता है कि यार मेरे वालिद थे तो मुझे किसी चीज़ की वो नहीं थी। सही है एक बजाय साया था एक उसके ऊपर तो वालिद का एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम और तरबियत में बड़ा किरदार होता है। लेकिन लेकिन दुआएँ भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल रखती है ख़ास तौर से। उस सही पर है भी थोड़ा-सा बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। जी जी लेकिन इसमें एक अहम बात जैसे आपने कही कि चाहे वो वालिदा का मामला हो बच्चों की तरबियत में जी, जी। या वालिद का मामला हो जी, जी। तो असल में देखा ही जा रहा है कि वक्त नहीं है आज पेरेंट्स के पास वालिदा इतनी मसरूफ है घर के कामकाज के अंदर जी, जी, और जी। दीगर और मोबाइल ने तो एक अलग आकर जी, मसले जी, खड़े जी। कर दिए हैं जी, जी। और वालिद के पास माश की इतनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर है कि जी, उसके जी। पास भी वक्त नहीं है जी, जी, जी। अक्सर घरों का तो ये मामला है कि बच्चे सोए होते हैं तो बाप निकल जाता है उसके जी, लिए जी, जी। जॉब के लिए बिजनेस के लिए या फिर बाप सोया हुआ होता है सुबह तो जी, बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं जी, जब जी। वापस आते हैं तो या तो बाप सोया हुआ होता है या जी। बच्चे सोए होते हैं यानी तरबियत की जो अल्लाह के नबी ने जो बात फरमाई है कि बेहतरीन जो तोहफा है जी, जी, औलाद के जी। लिए जी, 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 जी। वो उनकी सही तालीम और तरबियत जी, है जी, जी। और तालीम और तरबियत के लिए बच्चों के लिए वक्त देना जरूरी है वक़्त देना ज़रूरी है। लेकिन आज वालिदैन के पास वक्त नहीं है वक़्त ही नहीं है। आप देखिए कि उसमें एक बड़ा मसला ये है कि घरानों का आज जो मामला बना हुआ है जी, जी। कि आप देखें कि ऐसा घराना बहुत कम देखने में आएगा जी। कि जहां पूरा सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं जी, जी, हंसी जी। मजाक कर रहे हैं जी, जी, कुछ जी। मामला पर डिस्कशन कर रहे जी, हैं जी, जी। दादा बैठे हैं दादी जी, बैठे जी, हैं माँ बाप बैठे हैं जी। बच्चे बैठे हैं जी। और किसी बात पे बातचीत हो रही है हंसी जी, मजाक हो रही है जी। आज ऐसे घराने हमको देखने के लिए नहीं मिलते जी, जी। और अफसोस की बात यह है कि इंतहा ये है कि अक्सर लड़कों के लिए खास बात जी। कि उनके मतलब घर उनके लिए होटल जैसे हैं जी, जी। आप गौर करें जी, जी, कि जी। जिसके अंदर वो आते हैं जी। खाना खाते हैं जी, जी, जी। बाहर निकल जाते हैं जी, जी, जी। या फिर जब रात का वक्त होता है सोने के लिए आते हैं जी। सोते हैं सुबह चाय पीते हैं बाहर निकल जी, जाते हैं जी। यानी घरों के माहौल ऐसा नहीं है कि जी। मतलब औलाद को सुकून वहां मिले जी, खुशियां मिले जी। माँ बाप से बातचीत का मौका मिले जी, जी। 40-45 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि बहुत सारे वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जी लेकिन औलादें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जो है घर है, सब लोग जी एक साथ खाना खा रहे हैं। जी वालिद कभी अपने बच्चों से मशवरा भी कर रहे हैं और एक नरमी का रवैया है जी जी और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो मामला चल रहे हैं। जी जी तो ये चीज़ों पर थोड़ा-सा सबसे ज़्यादा इस सोशल मीडिया ने और दुनिया की मसरूफियात ने इतना ज़्यादा हो कि हम पलट के देख ही नहीं रहे कि जी भाई हमारे औलादों के दोस्त कौन हैं, वो किसके साथ उठता है, बैठता है, उसकी सोच उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे खुदकुशी के जो मतलब सुसाइड के जो वाक़यात हो जाते हैं जी या फिर बहुत सारे लड़के जो आवारा बन जाते हैं, ये वालिदैन की तवज्जो और उनको वक़्त नहीं देना, उनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ खाना नहीं खाना, सही ये है तमाम चीज़ें। मेरे जवान बच्चे हो गए लेकिन वो बाप बरसों से बेटा बाप से बात ही नहीं कर रहा है, बाप बेटे से बात ही नहीं कर रहा है। एक अजीब-ओ-गरीब एक सूरत-ए-हाल जो है वो पैदा हो गई है। जी तो ये जो ख़ास तौर से इस पर हमने और अपने जो हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने इस पर तवज्जो देना चाहिए कि मैंने अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर यार ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बेटी है और इनके साथ मुझे वक़्त जो है गुज़ारना चाहिए।
उनको जी पूछना चाहिए खैर खैरियत, वो क्या सोच रहे हैं, उनके जी दिमाग में क्या चल रहा है। जी तो जी कम से कम एक दूसरे को, वालिद का एक ऐसा रवैया हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बन गया है कि वालिद आ गए तो बच्चे एकदम डर सही जाते हैं, सहम जाते हैं, ये रूम से वो रूम में चले जाते हैं। तो ये मतलब कि बच्चों ने तो खुशियाँ मनाना चाहिए कि अब अब्बा आने अब वाले आ हैं, गए। अब्बा आ लेकिन जाने इसमें वाले हैं। एक जी, गलती जी। माँ की भी होती है अच्छा जी, कि माँ का मामला ये होता है कि वो बाप से बाकायदा बच्चों को डराती है, ये भी एक मसला ये है। बच्चा कोई भी गलती करता है तो माँ कहती है कि देख तेरे अब्बा तेरे आएंगे तो अब्बा मैं आ कहूँगा। जाते, जी, जी, तो जी। अल्टीमेटली बच्चों के साइकोलॉजिकली ये होता है कि बाप कोई ऐसा वो है, जी, 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 कोई जी। जिन है या कोई ऐसी चीज है, कोई डरावनी चीज है जी, जिससे डरना जी, चाहिए। जी, जी। हालांकि तरबियत में शफकत जी। और रहमत का बहुत बड़ा रोल है। जी, जी। सीरत की रोशनी में अगर आपको इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के बारे में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा आती तो आप जगह छोड़ देते, जी आप चादर बिछाते थे, इस्तकबाल करते हैं उनका। आप उनका बोसा लेते, जी जी आप उनको बिठा देते। सही है। ऐसे तारीख के हवाले से आप कई वाक़यात आपको मिलेंगे सीरत के हवाले से भी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ख़ास तौर से आता है कि अल्लाह के रसूल इज़्ज़त कर रहे हैं। जी नबी है, तमाम नबियों के सरदार है, लेकिन जैसी बेटी आती है तो आप जगह छोड़ देते हैं, जी बेटी को वहाँ बिठाते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं। वो सही आप बताइए क्या फीलिंग वो औलाद के अंदर पैदा होती होंगी। सही है। तो ये तालीम और तरबियत के मामले में अगर सीरत के हवाले से या जिन लोगों ने अपनी औलादों की तरबियत की उनके हवाले से अगर हम देखेंगे तो उनकी औलादों में जो चीज़ मुंतकिल हुई ना कि यार वाक़तन माँ तो ऐसी माँ हो, जी हमारा बाप तो ऐसा बाप जी कि जैसे वालिद साहब का अगर कई दिन से दीदार नहीं हुआ या नज़र नहीं आए, बाहर थे, तो बेचैन हो जाए औलाद कि नहीं यार बजान सही है। रहते तो मजाक भी होती, थोड़ा सा बात भी करते। सही है। तो इसीलिए तो मरवान ने कहा था कि तरबियत के सिलसिले में जी बात की कि भाई 7 साल की उम्र में बच्चे को जो है जो शरारतें वगैरह करता है तो उसको ज़्यादा टोका ना जाए। जी जी फिर वो अगर 14 साल की उम्र को जाए उसको आदाब ज़िंदगी सिखाई जाए, जी जी खाना पीना बैठना उठना, वालिदैन बुज़ुर्गों के साथ अदब और एहतराम जी जी और चलना, तमाम चीज़ें। फिर वो 21 साल का हो जाए तो उसको दोस्त बना लें। सही है। तो दोस्ती तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं आज के दौर में, वक्त ही नहीं है बात करने के लिए, बैठने के लिए। दोस्त कब बनता है आदमी? सही है। कुछ मतलब बाप और बेटे के ताल्लुकात या माँ और बेटी के ताल्लुकात इतने तो होने चाहिए कि वो अपने दिल की बात जो है अपने वालिदैन से शेयर कर सके। ये बहुत अहम बात जी आपने की। जी मतलब आज मामला ये है कि भई जो मसाइल है ख़ास जी तौर पर मतलब बुराइयों के हवाले से या जी जो बुलूगत में बच्चे दाखिल जी होते हैं, जी 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 तो लड़की इतनी तकल्लुफ़ है उसके अंदर कि माँ से बात नहीं करती जी है, जी जी लड़का बाप से बात नहीं जी करता है। जी फिर वो जहाँ से अपने सवालों के जवाबात अख़ज़ करते जी हैं, तो जी उनकी जी गलत रहनुमाई होती है सही बात, फिर वो गलत डायरेक्शन में जाते सही हैं। बात। तो कम से कम इतना ताल्लुक तो होना चाहिए औलाद का और वालिदैन का कि जी वो जी अपने मसाइल माँ-बाप के सामने रखें, जी जी तो जी सही रहनुमाई उनको वहाँ से जी मिलेगी। जी। दूसरी चीज़ ये रेहान भाई मैं सोचता हूँ कि जो ज़वाल उम्मत में बहुत सारे जो असबाब है उसमें मद्दियत का एक बहुत बड़ा रोल है ज़वाल जी, उम्मत, कि हम घर में पैसे की, दौलत की और इसी की बात करते रहेंगे, जी, जी, तो बच्चा फिर वही मतलब बातें करेगा कि पैसा जी, कितना आना चाहिए, कितने प्लॉट होना चाहिए, कितने घर होना चाहिए। जी, हम अगर बच्चों को पूछे आज के ज़माने में कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो सही, 4-5 चीज़ें आती है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेंगे मैं खालिद बिन वलीद का किरदार मैं अदा करना चाहता हूँ, सही, या फिर मैं जो है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु बनना चाहता हूँ, या कोई लड़की ये बोले क्लास के अंदर वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो इतना बोलेंगे हज़रत फ़ातिमा का मैं किरदार अदा करना चाहता हूँ, फ़ातिमा बनना ये कहीं आपको दूर-दूर तक ऐसी कुछ नज़र नहीं सही, आएगी। क्योंकि घर के अंदर ही खुद माहौल जो डिस्कशन होता है, जो गुफ्तगू होती है कि फलाँ देख वो बच्चा कैसा बन गया, वो बच्चा सही, कैसा बन गया, तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो लिखता ही नहीं है, तू तो ये नहीं करता। तो अपने बच्चों की खुद की तरबियत यानी जन्नत और जहन्नुम हम खुद ही बनाते हैं। सही है, तो उसका थोड़ा हुनर आना चाहिए, बच्चों की नफ्सियात को समझना चाहिए, उनको वक़्त देना चाहिए, सही, उनकी सलाहियतों के बारे में गौर करना चाहिए कि सबसे अच्छे वालिदैन ही बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं। सही है, हम किसी टीचर के पास ले जाते हैं कि इसने क्या बनना चाहिए, उसने क्या बनना चाहिए। सही बड़े-बड़े है, जो है काउंसलर लोगों के पास ले जाते हैं। ठीक है, वो उसकी एक अहमियत अपनी जगह पर है। जी, जी, लेकिन वालिदैन से ज़्यादा रहनुमाई करने वाला, क्योंकि वो बचपन से देखते हैं उसको जो है अच्छी बड़ी उम्र तक के सही कि है, मेरे बच्चे में सलाहियतें क्या है, तो इसने किस फ़ील्ड के अंदर जाना चाहिए। सही है, वो सही भी है, एक बड़ा वो हो गया है। सही है, तो बच्चों को दूसरों की मिसालें दी जाती है, तो बच्चा सही, बोलता है यार अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना किसको किस मकसद के लिए पैदा किया है। तो सही, वालिदैन ने समझना चाहिए कि बच्चा मेरा किस फ़ील्ड में सही, जाता है। तो सही ये है, भी एक थोड़ा-सा वालिदैन से बच्चे जो डरते हैं, जी, उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि अब्बा आ गए अब पूछेंगे कि जी, भई तेरा नीट का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, तूने पढ़ाई की कि नहीं? सही है, तो वो थोड़ा-सा वालिदैन को समझना चाहिए कि मेरा बच्चा किस लायक है, कहाँ जाना चाहिए जी, जी। और उसकी मैंने सही रहनुमाई करनी चाहिए। इसमें मतलब वालिदैन की बात जो आई है कि बाप भी शफ़क़त करे अपने बच्चों पर, जी, माँ भी शफ़क़त करे, नरमी का बर्ताव जी, करे। जी। तो इसमें लेकिन सख्ती भी ज़रूरी है। जी, 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 जैसे जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल तक कहा कि नमाज़ की तलकीन करो। जी, जी, जी। लेकिन वो नबी रहमत है, 10 जी। साल में आपने सख्ती करने का जी, हुक्म जी, दिया। जी।
लेकिन इसके मामले में भी, सख्ती के मामले में या बच्चों को रोक टोक के मामले में हमको अफराद व तफरीत नजर आती है। जी जी कहीं तो बहुत ज्यादा बेजा लाड़ प्यार है जी जी और बिल्कुल सख्ती नजर नहीं आती जी है, जी और कहीं सख्ती इतनी है कि माँ जी बाप का डर बैठ गया है बच्चों के जी अंदर। जी तो इसमें क्या है, बच्चों की सजा या बच्चों पे सख्ती की क्या हद होनी चाहिए, या इस ताल्लुक से मतलब किन चीजों का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए? असल में ये है कि ये भी वालिदैन की इसमें जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कि एक छोटे बच्चे थे, तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये फल है और जी। ये मेरे घर पर ले जाकर दे दो। अच्छा। और बच्चा है, जी वो जी किसी दरख्त के नीचे बैठ गए और उन्होंने वो फल जो है वो खा लिए। जी जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा तो आपने उनको बुलाया और कान की मालिश की, अच्छा। यानी इशारा किया कि बच्चों को जिस मौके पर जो चीज़ की तंबीह करनी चाहिए वो जी तंबीह होनी चाहिए। जी जी। मतलब सज़ा के तौर पर आपने कहा कि ये हरकत सही नहीं है, सही मुनासिब है। अमल नहीं है। जैसे एक तरफ तो ये मिलता है कि भाई बाज़ लोग जो है वो सज़ाएं इस अंदाज की भी ना दें, जैसे मुंह पर चाटा मारने के लिए मना किया जी गया है, जी तो आप उनको एहसास दिलाइए कि आपके वालिद नाराज़ है, आपकी वालिदा नाराज़ है, ये काम आपने गलत किया है, मतलब एहसास हो जाए। जी जी उसको कभी कभी वालिदैन खुद झूठ सिखाते हैं। जी जी। मिसाल के तौर पर सबसे पहला झूठ जब बच्चा बोलता है वो खौफ की वजह से बोलता है, अच्छा, तो कम से कम उसने वो देखिए वालिदैन इसकी थोड़ी वजाहत कीजिए, मतलब क्या मतलब खौफ की वजह से कैसे? मतलब उसको ये खौफ होता है कि अगर मैं सच बोलूंगा अच्छा, तो मुझे सजा मार मिलेगी। पड़ेगी, सही है। लिहाजा ये है कि मैं झूठ बोलकर ही जो है इस मामले से बच सकता हूँ। तो जी वालिदैन ही उसको सिखाते हैं। अगर वो तरीका ये इख्तियार करें कि बच्चे की नफ्सियात को समझते हैं कि बेटा देखो अल्लाह ताला हमेशा देख रहा है, फरिश्ते हैं, और हम जो भी अमल करते हैं बेटे तो वो अल्लाह ताला उसमें खुश है या नाराज़ है, ये तसव्वुर अगर औलाद के जहन में वालिदैन बिठा देते हैं। सही है। बाद लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, फला चीज़ है, बच्चे सही। इससे बिगड़ रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, बहरहाल ये ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया। जी हज़रत खालिद बिन वलीद की जो तलवार थी पहले जी जी नौज़ुबिल्लाह ज़माने जाहिलियत में, जी जी लेकिन उसी तलवार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के धारा में मोड़ दिया। जी जी तो हम जो है टेक्नोलॉजी कोई बुरी और अच्छी चीज़ नहीं होती है, उसके इस्तेमाल के ऊपर है, और वो इस्तेमाल बच्चों के दिलों के अंदर ये बात डाल दे कि बेटा हर सही। चीज़ का एक अमल होता है, जो भी तुम गुनाह करोगे या अच्छा काम करोगे जी जी तो एक तसव्वुर पैदा कर दे कि अल्लाह ताला का खौफ और डर उनके अंदर पैदा कर दे। जी। तो ये वालिद के जो वालिदा की जो है ज़िम्मेदारी है। इसमें सजा के ताल्लुक से जो हमने बहुत अच्छी बात पढ़े थे कि भाई माँ बाप सजा दे सकते हैं बच्चों जी, को, जी। सख्ती भी कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की सख्ती और सजा से बच्चों को ये एहसास नहीं जाना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। जी, 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 जी। मतलब बच्चों को ये एहसास जाना चाहिए कि मेरे माँ बाप सख्ती कर रहे हैं, जी, जी। सजा दे रहे जी, हैं, जी। लेकिन इसके बावजूद मुझसे मोहब्बत करते हैं। जी, जी, जी। यानी माँ बाप ने बच्चों की गलती की वजह से उनको रिजेक्ट नहीं करना जी, चाहिए। जी, जी। मतलब सजा हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन इसके जी, बावजूद हम तुमसे मोहब्बत करते जी, हैं। जी। हम तुमको कबूल करेंगे, जी, लेकिन तुम्हारी गलतियों के साथ तुम्हें कबूल नहीं जी, करेंगे। जी, जी। तुम्हें अपनी गलतियों की इस्लाह भी जो है जी, करनी जी, पड़ेगी। जी। आपने भी मोबाइल के हवाले से कुछ बात की, जी, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की। आज एक बहुत बड़ा अलमिया है जी, जी। जिससे माँ बाप परेशान है, जी, जी। वो बच्चों के मोबाइल का इस्तेमाल। जी, जी। तो इसकी क्या हद हो, इसको कैसे कंट्रोल हम करवाएं, या आज मोबाइल को लेकर क्या सूरत हाल बनी हुई है बच्चों के अंदर, उसकी ताल्लुक से थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। असल में तालीम तो उसी पर ज़्यादातर मुनहसर हो गई है मोबाइल के मामले के अंदर। लेकिन खुसूसी तौर पर बचपन में बहुत सारे वाक़यात आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भाई लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो बच्चे उसी तरह जो है ब्लैकमेल करते हैं किसी को। और एक तो मैंने यूपी का कहाँ का वाक़या पढ़ा था जी जी। कि 12वीं क्लास के बच्चों ने वो केजी के बच्चे को किडनैप कर दिया, अच्छा। और फिर किडनैप करने के बाद में उसको लेके चले गए, और वहाँ से 2-4 लड़कों ने फ़ोन किया उनके वालिदैन को, जी वालिद को कि भाई तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, और वो जो तरीका होता है। जी जी तो बाद में वो बच्चे पकड़े गए, कैमरे में आ गए स्कूल के कि जी। इन्होंने बच्चे को लेकर गए थे क्या था, और उसको बच्चे को मार भी दिया, छोटे जी। बच्चे को, अच्छा। यानी ये भी कर दिया। जब उनसे पूछा गया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनका हुआ कि बेटे तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो जी उन्होंने कहा कि जो है वो हम लोग क्राइम पेट्रोल जो है मुस्तकिल क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते रहते थे, तो ये इसके असरात भी जो है पड़ते हैं। हालांकि कुछ अब लोग ये कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजें देखना गलत नहीं है, चलो जी, कुछ और मतलब देखो, लेकिन इस जी, तरह की चीजें जी, देखो। जी, जी। अब अभी एक वाक़या हुआ है, अब उसमें असल में ये है कि उसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि जी हम बच्चों के अंदर ऐसी नशे जैसी चीज़ें ना लगा दें, उसको नशे का आदी ना बना दें। जी जी एक लिमिटेशन है, ये चीज़ें हैं, आप इतनी चीज़ें देख सकते हैं। जी जी ये एक एजुकेशन से रिलेटेड है, मालूमात से ताल्लुक़ जी रखती है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन कितनी देर देखेंगे। जी अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने आँखों का कैंप रखा है, जी तो जी। इसकी सबसे बड़ी बीमारी बच्चों के अंदर आई है, मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। ये छोटी-छोटी उम्र के अंदर चश्मे, सही। हाफ़िज़े का कमज़ोर हो जाना, क्लास के अंदर दिल नहीं लगना, तो जी ये एक इस्तेमाल जो है बहुत यानी बेजा इस्तेमाल किसी चीज़ का, जी वो तो मुज़र ही होता है, जी जी। ज़ाहिर-सी बात है।
तो इससे वालिदैन अगर प्रॉम्प्ट हो जाए, जी वो बच्चों को हमेशा नजर ना आए कि अब्बा इधर बैठे, अम्मी इधर बैठे, भाई सही उधर है बैठा, बहन उधर बैठे, तो छोटा बच्चा बोलता मैं किसके पास आगे बढ़ूं, तो वो सही भी किसी ना किसी के पास आगे बढ़ जाता। फिर यही अम्मी बोलती सरक उधर, सही जैसा इस अंदर। इसमें बहुत अहम बात है कि मतलब वो जो छोटा बच्चा है वो देख रहा है कि दादा के हाथ में मोबाइल है, जी दादी जी के हाथ में मोबाइल है, चाचा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और सबों के हाथ में मोबाइल है। जी 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 अब उस बच्चे से ये तोक्के की जा रही है कि बेटा तुमने मोबाइल इस्तेमाल नहीं जी करना। जी जी ये तो बहुत गैर फितरी बात है। जी सही बात। यानी बच्चों को हम मोबाइल कंट्रोल करवाना चाहते हैं तो पूरे घरों के अफराद को भी अपना मोबाइल कंट्रोल में रखना जी चाहिए। जी दूसरी बात ये कि भाई बच्चे को मोबाइल से हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते, नहीं कर माइनस सकते, नहीं कर बिल्कुल सकते। नहीं कर सकते, सही है ना। ये है कि भाई एक लिमिटेड टाइम हम उनका बांध जी दें, जी कुछ जी शराइत हम उसके साथ में जी रखें, तो इस जी। तरह से बच्चों की मोबाइल की आदत को हम जो है छुड़ा सकते हैं। तो एक छोटा सा बात है कि हमारा एक दोस्त भी है, तो मस्जिद में बैठ करके उन्होंने जो उनका बेटा बी कंप्यूटर साइंस से कर रहा था, जी तो मस्जिद में बिठा करके उन्होंने बच्चे के पास दिया कि बेटा देख मेरी ये मजबूरी है जी कि मैं ये तुम्हारे पास एक ऐसा आला दे रहा हूँ जी जिससे ज़िंदगी बिगड़ने के ज़्यादा इम्कानात है और जी बनने के कम है, लेकिन मैं तुमको बस ये इसलिए दे रहा हूँ कि तालीम का एक हिस्सा है। जी जी अल्लाह का खौफ रखकर, सही अल्लाह का डर रख कर के इसकी अच्छाइयाँ भी तुम्हारे ज़िम्मे आएँगी। तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि आज मौजूदा तालीमी निज़ाम इससे जुड़ा हुआ है, जी लिहाजा मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अल्लाह का खौफ रखकर इसको इस्तेमाल करना। तो सही कम से कम वालिदैन एटलीस्ट इतना जुमला बोल कर भी अपनी औलाद को, जो बड़ी बड़े बड़े बच्चे हैं, जी उनको दें। बच्चियों के मामलात के अंदर भी ये है कि जो है हम लोग मोबाइल के ज़रिए से फसादात देखते हैं दुनिया के अंदर, तलाक़ें भी जो होती है बड़ी तादाद के अंदर, जी 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 या जो बच्चे वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। जी जी अल्लाह राम फरमाए, कोरोना के पीरियड की जो रिपोर्ट आई थी कि सही बच्चों ने वो कुछ देख लिया है जो 40-45 साल पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सही है, मतलब ये ऑनलाइन एजुकेशन के बहाने। आने वाली नस्लों को अल्लाह ना करे 5-10 साल के बाद हमारे बच्चे बहुत सारी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। सही है यानी पूरी इंसानियत की बात कर रहा हूँ मैं आप, सही है अगर इसको, इस सैलाब को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया गया या रोका नहीं गया। सही है यानी वो बच्चों ने वो चीज़ें देख ली है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों ने, वो क्या उनके मतलब वो रूहानियत बाकी रहेगी जी और मामलात होंगे। आगे चल के वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, तन्हाई पसंदी एक आम बड़ी जी बीमारी आगे चलकर पैदा होगी। जी जी फिर ये कि मादियत आगे ज़्यादा पसंद होगी। फिर ये कि जो है जो चीज़ें वो पूरी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, जी जी तो उसमें और छोटे-छोटे टिकटॉक भी आते हैं। सही वो है बच्चे देखते हैं कि भाई ऐसे इसने मज़ाक उड़ाया इसकी, सही ऐसे है इसने ऐसा किया, इसने इसके वालिद को जो है ऐसा हरकतें की, सही है फलां हीरोइन का मामला ये है, फलां हीरो ने सही ये है शॉट इख्तियार किया था। सही ये है मतलब ऐसी बहुत सारी सही चीज़ें है ज़हन के ऊपर नक्श इवन ये कि वो चीज़ें जो मतलब कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि मोबाइल बच्चों को दे रहे हैं या हम कुछ और टीवी वगैरह दिखा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। जी, जी, तो उनसे पूछा "भाई क्या दिखाते हैं?" हुँ, तो हम कार्टून दिखाते हैं टॉम एंड जेरी का। जी, 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 बहुत आम था, अब थोड़ा जी, उसका जी, क्रेज़ शायद कम हो गया है। जी, जी, तो जी, टॉम एंड जेरी का कार्टून क्या है? एक बिल्ली जो चूहे पर तशद्दुद करती है, हाँ, हाँ, उसको ज़ुल्म करती है, उसको मारती कूटती है। तो बच्चे अल्टीमेटली क्या सीख रहे हैं? जी, जी, वो जी, तशद्दुद करना सीख रहे हैं, सही बात, वो ज़ुल्म करना सीख रहे सही हैं बात। और वालिदैन को इस बारे में जो है फ़िक्र ही नहीं है। जी, 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 ये सब मसाइल पर हमने बात की जनाब। जी, अब कुछ 2-3 बातें और कहकर हम इसको जो है मुकम्मल करते हैं। जी, 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 मतलब पॉजिटिवली ये है कि खुद एतमादी, जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जी, ये बच्चों की शख्सियत के लिए बेइंतहा ज़रूरी जी, चीज़ जी, है। जी, उसके बगैर वो माशरे के अंदर टिक नहीं पाएगा। जी, 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 ख्वाह वो डॉक्टर बन जाए, जी, ख्वाह इंजीनियर बन जाए। अगर उसके अंदर खुद एतमादी अगर होती है तो वो माशरे में लोगों से डील कर सकता है। जी, वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। जी, आज जी, बड़ा प्रॉब्लम हुँ, बच्चों का ये है कि वो स्ट्रेस का शिकार हैं। जी, 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 फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर पैदा होती है। जी, लोगों से डील करना वो सीखता है। जी, जी, जब जी, उसके अंदर खुद एतमादी होती है। जी, जी, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों की तरबियत में आज बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं हो रही है। जी, जी, जी। तो उसकी क्या वजूहात है और वो कैसे हम पैदा कर सकते हैं बच्चों के अंदर? असल में इसके भी ज़िम्मेदार वालिदैन को ही मैं मानता हूँ कि वालिद पूरे काम कर रहे हैं, जी। बच्चे को कभी रिस्की शॉट जिसको बोलते हैं ना, अपन खेलने के लिए देते ही नहीं है कि जी, बेटे जी। जा ये गाड़ी से और ये काम करके आ जा, जी, फला चीज़ कर ले। उसको सराहते ही नहीं है, उसकी हिम्मत अफ़ज़ाई नहीं करते, जी, जी। या उसको बोलते कि नहीं अभी बच्चा है, तेरे को आता नहीं है, फला जी, चीज़ जी। लाना, फला चीज़ लाना। जी, तो जी। उसको साथ में रखने का जो हमने देखा है कि बुज़ुर्ग पहले अपने नौजवान बच्चों को भी साथ में रखा करते थे, जी, ताकि जी। उनको बिज़नेस, तिजारत, लेन-देन, मामलात, तमाम चीज़ों की सूझबूझ उनके अंदर पैदा हो। जी। आप देखिए कि 2 किस्म के जो है हमारे माशरे के अंदर बच्चे पाए जाते हैं। एक वो वालिदैन जिनके तिजारत वगैरह बिज़नेस करते हैं उनके बच्चे, जी, जो जी। हमेशा अपने बच्चों को साथ-साथ में रखते हैं, बहुत सारी सफ़र के दरमियान में, सही है। सफ़र है
ये तमाम चीज़ें उनको सिखाते हैं। बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें होती है, अलग अलग मिजाज के लोग मिलते हैं। सही है, सही है। ये तमाम चीज़ों से वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है जी, जी। और उसके अंदर एतमाद उसी वक्त पैदा होगा जब उसको कोई काम देंगे आप। एक बार सही। बिगाड़ेगा, 2 बार बिगाड़ेगा, गलतियाँ करेगा। गलतियाँ करेगा, जी, फिर वो जी। जब वो कुछ काम कर लेता है तो उसको आप शाबाशी दें कि माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह हमारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तुमने बहुत अच्छा किया और मेरे से भी अच्छा किया। जी, तो जी। उसके अंदर एक एतमाद की सही फिज़ा है, बमबार होगी। बोला कि नहीं यार, अब्बाजान मेरे को माशाल्लाह मुझसे इस ज़रिए से काम भी कराते हैं। सही है। तो ये उनके लिए एक बड़ी चीज़ होगी। जी, जी। वालिदा ने भी अपनी लड़की की शादी से पहले उसको एमएससी हो गई, बीएससी हो गई, एमबीबीए हो गए। लेकिन मालूम पड़ा कि भाई इतनी तालीम याफ्ता बच्ची है लेकिन उसका खुला हो गया, तलाक हो गई, मामलात हो गए, गड़बड़ हो गया। तो बच्चे के अंदर का जो निज़ाम है, जी, वालिदा ने जो सिखाना चाहिए, सही है, मसलन आदाब ज़िंदगी, सही खाना है, पकाना सही और है, बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम, सही है। सास-ससुरों का अदब और एहतराम, जी, ये जी। तमाम चीज़ें अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ सही है, अगर वो अपनी बेटी को सिखाएगी, तो सही है, इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल नहीं होंगे। वो बोलते फिर तंज़ और ताना देते कि भई और कर लेना एमबीबीएस, बड़ी सही है, डॉक्टरनी है ना, बड़ी ये है ना। सही है, फिर वो जो है ये चीज़ें अगर वो सिखाती है और उसके बाद कोई वाक़या तो एक अलग बात है। सही है, सही तो है। इसी तरह बाप और जो है माँ बेटी को माँ का ज़िम्मेदारी ये है कि वो अंदरूनी पूरे मामलात जो है वो सिखाएँ और सही उनके है। अंदर भी वो एतमाद पैदा करें। इसी तरह लड़के के अंदर भी कुछ काम दे दिला करके जो है बहुत सारे चीज़ों के अंदर जी, जो है जी। एतमाद पैदा किया जा सकता है। उसमें मतलब ये भी है, इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बेजा रोक-टोक बच्चों को नहीं करना चाहिए जी, मतलब। जी, जी, जी। तो थोड़ा जैसा आपने कहा कि उनको गलतियाँ करने दें, जी, खुद ही गिरने दें, खुद जी, ही जी, उनको उठने दें, जी, जी, तो जी। इससे भी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की इज़ाफ़ा होता है। जी, अक्सर जी। वालिदैन क्या होते हैं, बच्चों के बेजा लाड-प्यार और मोहब्बत में उनको गलतियाँ नहीं करने देते हैं। ये छोटे-मोटे नुकसान भी उनको उठाने देना चाहिए, जी, जी। ताकि वो नुकसान उठाएँ, जी, गलतियाँ करें, जी। खुद ही गिरे, खुद ही उठें, जी, तो जी, जी। इससे बच्चों के अंदर एतमाद में इज़ाफ़ा होगा। जी, जी, जी। दूसरी एक बात ये देखने में आई है कि बच्चों को जितनी मतलब मना किया जाता है कि जी, बेटा जी। ये मत करो, ये मत करो, जी। ये मत करो, या उनको जो रोक-टोक की जाती जी, है, जी, जी, जी। या उनको जो सज़ाएँ दी जाती है, जी, उतना जी। बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जाती जी, आज। जी, जी। तो हौसला अफ़ज़ाई किस तरह बच्चों की होनी चाहिए? नहीं मतलब जो कोई अच्छे काम अगर वो घर में करते हैं तो कम कम से कम उनको अपने पूरी फैमिली के लोगों के सामने बिठा करके उनको जहाँ सामने खड़ा करके उसकी पीठ तो थपथपा करके कहना चाहिए कि ये मैंने आज मेरे बेटे के लिए एक इनाम लेकर आया हूँ, माशाल्लाह इसने ये काम बहुत अच्छा किया है। असल में मैं इससे हटकर एक बात ये कहना चाहता था रेहान भाई आपसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ने भी पहली अपनी बुखारी की हदीस में पहली हदीस रखी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जी, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर नीयत जैसे इस्लाम ने कहा कि भाई बच्चा पैदा हो तो कान में अजान दें, उसका नाम अच्छा रखे, नाम के असरात उसकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। सही, फिर ये कि नीयत जैसी होगी सही, वैसा आपका बच्चा बनेगा। सही है, आप नाम रख रहे हैं कुछ और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के नाम रख रहे हैं, कुछ होते कि वो उसकी शख्सियत भी निखरे। फिर ये तमाम चीज़ें हैं। तो बच्चों की तरबियत के बहुत बड़ा मौज़ू है ये। असल में सही, ये क्योंकि इंसान को इंसान बनाना सही है, और नबियों को बकरियों की ट्रेनिंग दी गई कि आपको पूरी उम्मत को संभालना है। सही इस है, अंदाज में नरमी से, मोहब्बत से, और नरमी से जितनी बेहतरीन तरबियत हो सकती है, सख्ती से बिल्कुल तरबियत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सख्ती से तरबियत नहीं हो सकती। सख्ती की ज़रूरत है अपनी जगह एक पर, हद तक लेकिन। एक हद तक। तो बच्चों के अंदर जो इमूमन तौर पर देखा गया कि जो बच्चे झिझकते थे, शर्मते थे, बैठे रहते थे और हमेशा एहसास कमतरी का शिकार होते थे, उनको बुलाया जाए, उनको सबके सामने खड़ा कर, डरते-डरते आता है बेचारा खड़े रहे सही है, और उसको आपने उसकी किसी अच्छाई के ऊपर एक इनाम दे दिया। सही है, आप देखिए कि उसके अंदर वहाँ से तब्दीलियाँ सही शुरू है, हो जाती है। तो इसी तरह वालिदैन ने भी, जैसे हमारे सही, घर में आदाब ज़िंदगी का अगर दर्स हो रहा हो, सही तो है, हम बच्चों को पढ़ाने लगाते हैं। जी, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, कहा कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा आज पढ़ा ही है, एक पेन इनाम दे दी, फलाँ जी, चीज़ दे दी, कोई अच्छा काम कर दिया घर का, तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। तो सही, हौसला अफ़ज़ाई से भी बेइंतहा जो है अल्हम्दुलिल्लाह निखार पैदा होता है सही है। बच्चों की ज़िंदगी में। इसमें हौसला अफ़ज़ाई के सिलसिले में बहुत अच्छी 1-2 बातें हमने पढ़े थे जी, जी, कि जी। हौसला अफ़ज़ाई फ़ौरन होना चाहिए बच्चों की। जी, जैसे जी, बच्चे जी। ने कोई अच्छा काम किया है, जी, जी। तो ऐसा नहीं कि उसको डिले करें। और डिले करें तो हाँ, अहमियत भी खत्म हो जाए। जी, जी। और दूसरी बात ये है कि जी। भई बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई या तारीफ़ ओवरऑल नहीं होनी चाहिए, बल्कि जी, जी। उनकी स्पेसिफ़िक काम की। जी, जी, जी। मसलन बच्चे ने समझिए खाना खाने सब लोग बैठे हैं, उसमें पानी लेकर आए। जी, जी। तो कहा कि बेटा तुमने ये जो काम किया बहुत अच्छा तुमने काम जी, किया। जी, जी। मतलब तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, जी। इसके कहने के बजाय ये जो काम तुमने किया है, जी, जी, ये जी। काम बड़ा अच्छा किया है। पर्टिकुलर उस काम की तरफ जो है वो जी, जी। इशारा है। जी, जी। इसमें हम औलाद की तरबियत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक बात बड़ी एकदम दिल को छूने वाली हमको याद आ गई। जी, जी, मतलब हमारे ऊपर बड़े अच्छे असरात उसके हुए थे। एक बड़े स्कॉलर है, उनके साथ हमारा कुछ मतलब सफ़र हुआ, कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। जी, उन्होंने कहा कि औलाद की तरबियत के सिलसिले में वो बात कर रहे थे कि भई जी, आज कितनी ज़रूरत है उसकी और उसकी गफ़लत के नताइज क्या है। तो उन्होंने बातों-बातों में खुद अपने बारे में एक बड़ी अजीब बात कही, कहा कि मैं जब घर पर होता हूँ, जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ में वक़्त बिताऊँ, जी, जी, उनकी तरबियत के सिलसिले में उनसे कुछ बात करूँ। जी, 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 और चूँकि वो एक बड़े स्कॉलर थे, तकरीरें करते थे जगह-जगह जाकर, और जब मैं घर पर नहीं होता हूँ, बाहर होता हूँ,
तो हर दिन मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और अपने बच्चों के लिए दुआएं करता हूँ अल्लाह। कि अल्लाह मेरे बच्चों की दुनिया और उनकी दीन जी, जी, दोनों सिलसिले में उनको जो कामयाब कर दे। जी, 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 आप देखें कि ये ऐसे माँ बाप होते हैं जी, 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 और ऐसे माँ बाप की औलाद फिर वैसे ही निकलती है जी, कि जो घर पे होते हैं तो उनको वक्त देते हैं, जब घर पे नहीं होते हैं, जी, सफर में होते हैं, जी, गांव गांव घूम रहे हैं, जी, जी, शहर शहर जा रहे जी, हैं, स्टेट के बाहर जा रहे हैं, जी, इवन मुल्क के बाहर जा रहे हैं, जी, जी, तो जिस दिन बच्चों से बात नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही, तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, जी, तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं और जी, बच्चों के लिए दुआएं कर जी, रहे हैं। जी, तो ऐसी अगर ये फिक्र और ये तड़प अगर औलाद के अंदर होगी, जी, जी, तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जी, ऐसी औलाद, ऐसे माँ बाप अगर गैर तालीम याफ्ता भी होंगे जी, जी, तब भी उनके बच्चे अच्छे जी, निकलेंगे। जी, जी। असल में दुआओं का एक बहुत बड़ा, क्योंकि मोमिन का हथियार है। जी और कोई बंदा अगर गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के सामने अपनी औलाद की हिदायत के लिए, अपनी औलाद के बारे में दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला ये औलाद ने मेरे को कल क़यामत के दिन शर्मिंदा नहीं करना, जी या फिर कभी कभी वालिद औलाद से कह दें कि बेटा मेरी तरबियत जैसी करना चाहिए था, नहीं कर पाया, कल आखिरत के अंदर वो जो असर पड़ेगा उस जुमले का कि हमारे अब्बाजान कितने फिक्रमंद है इस मामले के अंदर हमारे लिए। जी तो दुआएं हर नबियों की ज़िंदगी के अंदर दुआएं आपको मिलेंगी। जी और ख़ास तौर से अपने औलाद के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका हादसा ना हो, इसका ये ना हो। लेकिन अंबिया इकराम की दुआओं के अंदर है कि तुम मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत सही करोगे, यानी यानी औलाद की फिक्र है अपनी दुनिया से जाने के बाद। वो एक सही कुरान की आयत में कि वारिस के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मुझे कोई वारिस नसीब फरमा ताकि इस मकसद को, तेरे दीन के सही काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुनासिबत से जो है औलादें मांगी जा रही है। तड़प और एक जज्बा तड़प फिक्र। होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, असल में मसला ऐसा रेहान भाई कि हमने बड़ा घर बना करके सामान और अशिया को सुकून का सामान समझ लिया है जी कि भाई हमारे घर में सब कुछ है। सही है। लेकिन इससे सुकून हम तो देखे कि भाई लोग सादे सूदे मकान में रहते थे, जी लेकिन घर के अंदर बड़ी रहमत, बरकत, रौनक। औलाद साले, नेक। सही तो है। असल में वो जो घर का जो माहौल जो लोग जिन लोगों से बनता है ना, वो सही मियाँ बीवी से और घर के अफराद से हम लोग अशिया से माहौल बनाने के चक्कर में, सही ये है। अशिया तो ख़त्म हो जाती है, ये सुकून थोड़ी पहुँचाती है। सही है। तो असल चीज़ उसकी तरफ। और अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि ऐ ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। सही। तो ये अगर इसको वसी मफ़हूम में अगर देखा जाए, तो हमारे घर की अगर परवाज़ हमको ऊपर करनी है, जी जी दुनिया और आखिरत में शर्मिंदा नहीं होना है, जी जी तो रिस्क हलाल के सिलसिले में सही है। थोड़ा-सा मतलब बच्चों की तरबियत में रिस्क हलाल का भी असर बहुत पड़ता बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। हमने देखा है कि सादे-सीधे लोग थे और कम जो है करते थे, जी लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे में उनके वालिदैन को ऐसे मुकाम पे रखा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कई लोगों को मैं जानता हूँ अच्छा ऐसे कि जिन्होंने बहुत ही कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन बड़ी-बड़ी नोटों की गड्डियाँ उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। वो हमेशा ऊपर का तसव्वुर करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा बाबू, हम सीधे-साधे लोग हैं, हमको आधी रोटी चाहिए। लेकिन इस तसव्वुर भी ख़त्म होने के नतीजे में भी, और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है हमारी कि हमारी औलाद जो है वो ये निकले। आप ये नहीं देख रहे कि उनके जिस्म में कौन-सा जो है सही है। वो रिस्क जा रहा है, रिस्क हलाल जा रहा है या रिस्क। फिर हम लोग बहुत सारे वालिदैन आते हैं, हमारा बेटा गालियाँ दे रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बुढ़ापे में जो है हमारे को साथ नहीं देता है, वो उसने बहू को लेकर आया तो वो उनके इसमें हो गए, हम तो बैठे रहते हैं और ये तमाम चीज़ें की शिकायतें करते रहते। लेकिन वो जवानी के अंदर जब थे तो उस वक्त वो एक अलग ही दुनिया के अंदर थे कि किसी भी तरह मेरे घर में जो है वो सुकून हो और मैं कहीं से भी मान लाऊँ। सही तो उस वक्त में उन्होंने गौर करना चाहिए कि नहीं यार, ये इसके असरात कोई मुस्तकबिल में तो मुझे नज़र ना आएंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। सही अब बूढ़े वालिदैन हैं, एक बच्चा अमेरिका में है, फलाँ है, जैसे आप वाक़या सुनाते हैं, आपने बताया जी था एक जी मरतबा, तो सही वो चीज़ को मैं चाहूँगा कि एक मरतबा थोड़ा-सा आप दोहरा दें कि वो जैसे मतलब बहुत इमोशनल बात है वो और बहुत सही अच्छी बात है कि लोग सोचते हैं कि इनका बच्चा सऊदी में है, फलाँ है, ये है, वो है। सही है। तो मतलब उसमें जो बात हमने शुरुआत जहाँ से की थी कि अगर तालीम की फिक्र करेंगे जी, जी। और तरबियत पर अगर ध्यान नहीं देंगे जी, 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 जी। तो ऐसी औलाद मतलब ना आपकी मिल्लत के काम आएगी ना मुल्क के काम आएगी। मिल्लत और मुल्क तो बहुत दूर की बात है, खुद माँ बाप की वो फिक्र नहीं हाँ। करेगी। तो वाकया जो आप कह रहे थे कि भाई 2 भाई थे और ये हकीकी वाकया है। जी, जी, जी। तो माँ बाप ने बहुत अरमानों से उनको पढ़ाया, अपनी जी, गाढ़े खून पसीने की कमाई जी, लगाई जी, जी। और उनको अमेरिका में जॉब मिल गई। जी, 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 जी। जॉब मिल गई, वो सब लोग खुश हो गए, टीचर्स खुश हो गए हैं, जी, जी, जी। माँ बाप पूरा खानदान खुश जी, हो जी, गया जी। और वो बच्चे पैसे भेजते, कभी उस जमाना तो खत का था, जी, खत लिखते, जी। माँ बाप खुश होते। जी। लेकिन धीरे धीरे फिर ये हुआ कि मादियत उनके ऊपर गालिब होना शुरू हो गई। जी, जी, जी। ये दुनिया की रंगीनिया में वो भी उसका शिकार हो जी, गए जी, जी। और फिर माँ बाप से कनेक्शन कम हुआ, खानदान से कनेक्शन कम हुआ और बिलाखिर ये हुआ कि माँ का इंतकाल हो गया। जी।
तो जाहिर बात है कि अमेरिका में जॉब कर रहे थे, जी। तो मैयत पर तो नहीं मिल सकी, लेकिन जी। जब भी 2-3 दिन के बाद जब आया जी, तो जी। छोटा भाई आया। जी, जी, जी। तो सब लोग परेशान हो गए, उनके चाचा ने पूछा कि बेटा तेरा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? हुँ। तो उसका जवाब जो था वो खून के आंसू रुलाने वाला जवाब था। उसने कहा कि चाचा भैया ने कहा है कि अम्मी की मैयत पर तुम चले जाओ, जी, जी, जी। अब्बा जब मरेंगे तो मैं चला अल्लाह, जाऊंगा। अल्लाह, अस्तग़फ़िर। तो ये क्या है? ये है कि भी हमने तालीम की बहुत फिक्र की, लेकिन जी, तरबियत की फिक्र नहीं तरबियत की, की। तो ऐसी औलाद फिर पैदा होगी। जी, जी, जी। और ऐसे ही एक वाकया आ गया, जी, जी। ऐसे सैकड़ों वाकयात जी, होते जी, हैं। जी। ये ओल्ड एज हाउस क्या है? सही इस बात। पर रहने वाले गरीब खानदानों के लोग नहीं है, नहीं, 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 नहीं। पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड और जी, वेल सेटल्ड जो जी। औलाद हैं, जी, जी। नौजवान हैं, जी, जी, जी। उनके माँ बाप आपको जो जी, है जी, ओल्ड एज हाउस में जी, मिलेंगे। जी। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि मादियत के हवाले से उनकी तरबियत की गई है, जी, जी। और इस्लामी तालीम और तरबियत नहीं की गई है, अखलाकी तालीम और जी, तरबियत नहीं की गई। तो ये नताइज हमको देखने के लिए जी। मिलते हैं। बस हमारी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा यही चल रहा है शायद, है ना? कल आपने जो रिज़्क़ हलाल पर जो बात की थी, तो जी, उसमें एक वाकया जी। अल्लामा इकबाल का शायद तज़किरा आप कर रहे थे। हाँ, असल में 2 बातें मेरे ज़हन में आ रही थी, लेकिन वक़्त भी बहुत जो है जी, जी। ज़्यादा हो रहा है। तरबियत के माने ये है कि अल्लाह ताला ने फ़ितरतन हर इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। जी, जी। तो वालिदैन उसको निखारें, बनाएँ, नशोनुमा करें, बढ़ोतरी करें जी, और जी। उसको इंसान की हैसियत से बयान करें कि बेटे जो है एक अच्छा और मिसाली एक इंसान कैसा होता है, जी, वो जी। बनाने की वो वालिदैन खुद कोशिश करें। जी, जी। पहली बात तो ये कि वालिदैन खुद प्रॉम्प्ट हो जाएँ जी, जी, जी। और अपनी तरबियत की ज़्यादा फ़िक्र करें। सही है। अल्लाह से उनका ताल्लुक मज़बूत हो जाए। जी, जी। दूसरी चीज़ ये कि एक वाक़या ऐसा पढ़ने में आया था कि एक माँ और एक बेटे को अदालत में पेश किया गया। तो जी। मतलब आया कि भई बेटा है और उसको जज ने हुक्म दे दिया कि भई इसको सज़ा दी जाए। जी। उससे जज अक्सर पूछा करते कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बच्चे से भी पूछा, अच्छा। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। जी। और 2-3 लोगों ने अलग-अलग बातें लिखी है। किसी ने कहा कि बच्चे को माँ माँ को जब बुलाया गया, जी, जी। तो बच्चे ने उसका कान काटा है यार, माँ अच्छा। का। तो जज एकदम हैरान हो गया और उसने जो बात की है वहाँ पर, तवील बात हो जाएगी। जी, जी। उसने बात ये की है कि अगर ये मेरी माँ जी। पहले दिन मुझको पूछती, जिस जी। दिन मैं चोरी करके आया था, अच्छा। कि ये तूने कहाँ से लेकर आया, तो आज मुझे ये सज़ा और शर्मिंदगी नहीं होती और मैं जेल में जाकर के एक बड़ी सज़ा का मुस्तहिक नहीं बनता। इसी तरह अल्लामा इकबाल के बारे में मतलब माँ ने उसको ईज़िली लिया, मतलब जो पहली मर्तबा उसने जी, चोरी की जी, थी, जी, तो माँ उसको का भी नज़रअंदाज कर दिया जी, जी, मतलब। नज़रअंदाज किया। तो वालिदैन कभी-कभी पूछते भी नहीं कि बच्चा कमा रहा है, फजर नहीं भी पढ़ा तो चलता नहीं, कमा रहा है। जो नहीं कमाता है उसको मारते हैं। घर में एक प्रॉब्लम ये भी पैदा हो जाता है, जो कमाने-वमाने वाला रहता है, तो उसके बारे में उसने कुछ भी करा, तो उसकी परवाह की बात भी नहीं। तो सही। ये असरात भी घर के अंदर दूसरे बहन-भाइयों के ऊपर पड़ते हैं। सही। अल्लामा इकबाल के बारे में, जब आपने हिज़्र रिज़्क़ हलाल के बारे में मैंने एक पढ़ा था एक जगह, तो उसमें थोड़ा-सा शक हुआ उनकी वालिदा को कि अच्छा। मेरे शौहर की कुछ कमाई का शक सिर्फ़। जी, तो जी। उन्होंने अपने सोने का हार बेचकर बकरी खरीदी और बकरी का जो दूध था वो अल्लामा इकबाल को, फिर अल्लामा इकबाल पैदा हुए। सही यानी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तारीख़ की बड़ी शख्सियत है, जी, जी। इनके अगर पीछे आप जाएँगे, इनके वालिद के बारे में, वालिदा के बारे में, या इनके वालिदैन की दुआओं के बारे में, उनकी फ़िक्रमंदी के बारे में, जी, या जी। उनके रिज़्क़ हलाल के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंसानियत को इन लोगों ने सुकून पहुँचाया, जी। जिन लोगों ने बड़े-बड़े कारनामे दुनिया के अंदर अंजाम दिए। अल्लामा इकबाल के अशार के बगैर किसी भी तहरीक, किसी भी इज्तिमाइयत, किसी भी जमात की तकरीर कंप्लीट ही नहीं होती। सही है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लामा इकबाल से किसी ने सवाल कर लिया कि भई आप की अशार के अंदर इतनी जाज़िबियत कैसी है, इतना कशिश कैसी है? जी, जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। अच्छा। तो ये माँ का तरबियत का नतीजा है। उनकी वालिदा जुमे के दिन बैठती है, एहतमाम करती है, सफ़ेद लिबास पहनती है। अल्लामा इकबाल देख रहे हैं कि दुरूद शरीफ जुमे का एहतमाम कर रही है और कुरान मजीद पढ़ रही है और पूरी तवज्जो दे रही है। और मेरे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरे लिए दुआएँ मेरी अम्मी बहुत जी, किया करती थी। तो वो जी, तमाम चीज़ें उसमें नज़र आती है। तो जी। आज अल्लामा की जो बात है, तो वो तो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना दुनिया के अंदर उनके अशार के ज़रिए से और उनकी फ़िक्र के ज़रिए से जो चीज़ें पैदा की हैं। जी, तो अज़ीम माँओं की अज़ीम औलादें होती है। अल्लाह सही। ताला से दुआ है कि हम लोग भी बहुत कमज़ोर है इस मामले के अंदर। जी, जी। ख़ास तौर से हम भी दुआएँ करते हैं। और सदका जारिया के सिलसिले में मैं आखिरी बात कहना जी, जी, चाहता था जी। कि दुनिया से इंसान तो दुनिया से अचानक चले जा रहा है। जी, लेकिन कम से कम उसकी इतना तो हो कि भई मेरे जाने के बाद सही है। मेरे सवाब का सिलसिला अगर जारी रहे, सही है। जो चाहता है, और वो कब्र का अंधेरा और हशर और अल्लाह के सामने जवाबदेही, ये तमाम तसव्वुर जब करते हुए आंसी ज़िंदगी गुज़ारता कि यार मैं, मेरी औलाद, क्योंकि सही। आदमी मरने के बाद में लोग उसको, उसकी औलाद को 2 तरीके से याद करते हैं। फलाँ की औलाद है ना, सही वो है। फलाँ का बच्चा अच्छा है तो उधर माशाल्लाह इनके औलाद है, इनके सही है। वालिद, और फिर दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। जी, जी। तो कम से कम सदका जारिया के तौर पर अपने औलाद को बनाना, सँवारना, निखारना, ये बड़ा
अहम काम है जी कि आदमी सोचता है कि भाई मरने के बाद भी मेरे अमाल जो है वो जारी रहें। सही तो नेक औलाद को जिसने छोड़ कर गया जी जी और जो दीनी जद्दोजहद कर रही है, किसी अल्लाह ताला के दीन के लिए इंसानों को बुला रही है सही और जो है माशरे के अंदर बड़ा सही कंट्रीब्यूशन है, मोहल्ले के अंदर है, दोस्तों में है, साथियों में है। सही तो ये तमाम चीज़ें अगर वो काम कर रहा है दीनी चलत फिरत, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग जो है अपने वालिदैन को मरने के बाद भी सुकून पहुँचाते हैं। सही जी। नाजरीन, जनाब ने बहुत अच्छी बात पर आज के हमारे इस पॉडकास्ट का अख्ताम किया कि नेक औलाद वो सदके जारिया होती है। माँ बाप चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, जिस उम्र में भी रुखसत होना था, लेकिन अगर नेक औलाद उन्होंने छोड़कर गए तो वो उनके लिए मुसलसल उनके सवाब में बढ़ोतरी का जरिया बनते रहेगी। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बच्चों के तरबियत, एक बहुत वो वसी वैसे टॉपिक है। जी, इसमें आधे एक घंटे में कोई गुफ्तगू हो नहीं जी, सकती। जी, जी। दूसरी एक फन है, तो इसको हमें सीखना चाहिए। और तीसरी बात ये कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में एक बड़ा जो रोल होता है, माँ बाप की अपनी शख्सियत का होता है। माँ की शख्सियत कैसी है, बाप की शख्सियत कैसी है। और चौथी एक अहम बात जो हमने दौरान गुफ्तगू भी हमारे सामने आई है कि माँ बाप के अंदर जितनी तड़प होगी, जितनी फिक्र होगी, और बच्चों की तरबियत उनकी जितनी तरजीहात में होगी, तो उनके लिए वैसी औलादे जो है उनके लिए वैसी औलाद बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा डिस्कशन है वो आपके और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप इसको खूब फैलाएं, खूब इसको और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो नेक बात है वो और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।